नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो चलिए अब हम थोड़ी सी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो अगला टारगेट एमटीएस का एग्जाम है यानी एसएससी एमटीएस, ज़्यादा समय नहीं है। सीएचएसएल वाले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो ध्यान से देखेंगे और कुछ आखिरी के कुछ दिनों में आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। और एमटीएस का थोड़ा सा अभी और समय है, 20-25 दिन, लगभग एक मंथ के आसपास में टाइम है अभी। तो चलिए आज का हम इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर एमटीएस का क्वेश्चन यानी 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को समझेंगे और ताकि आपका लास्ट समय में जो रिवीजन है वो रिवीजन कंटिन्यू रहे। तो चलिए बढ़ते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें क्वेश्चन कुछ नहीं कहा गया है, बस सिर्फ कहा गया कि किसी वर्ग के भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यानी कि परिवर्तन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका डाटा इसमें बहुत इजी दे रखा है, तो हम अपने डाटे के हिसाब से काम करेंगे। डाटा जिस प्रकार से दिया रहेगा उसी प्रकार से हम अप्रोच भी लगाएंगे। यहाँ पे 25% वृद्धि कहा वर्ग की भुजा में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ेगा। तो लंबाई भी बढ़ा 25% और चौड़ाई भी बढ़ा 25%, यानी कि आपका क्या हो गया, 2 बार 25-25 प्लस करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर इस दोनों जगह पे वृद्धि हो रहा है तो ये प्लस होगा। इसको हम लोग सक्सेसिव यानी कि ए बी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी, यानी कि 25 × 25 डिवाइड बाई 100। बस इतना ही काम करना था, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे, 6.25 ये आ जाएगा और 25-25 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस का 6.25 आपका आंसर आ चुका है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। आपका क्वेश्चन उड़ चुका है। तो चलिए अगर यहीं पे आपका टीसीएस जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन सेट कर रहा है। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये 2022 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम केस में ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि यहाँ पर आपको दे सकता था कि 25% डाटा न दे करके वो डाटा क्या दे देता है आपको, तो मान लेते हैं कि 16.2/3% दे देता कि भुजा में वृद्धि हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग ए बी फॉर्मूला पे इस तरीका से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसका फ्रैक्शन फॉर्मूला कितना, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 कहने का मतलब कि 6 से 1 बढ़ जाएगा। देखिएगा पहले 6 था तो अब कितना होगा, 7, यानी कि लंबाई की बात कर ली, चौड़ाई भी वही चीज होगा, 6 से 7। अब इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो ये 36 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा ये, तो 13 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा, तो 36 से। 13/36 × 100 ये आपका आंसर आ जाएगा अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है तब। यानी कि अब यहाँ पे अगर काटने का हम कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 25 को 13 से गुना कर लेंगे यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 250 प्लस का 75 यानी कि 325/9। 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27, बचेगा 5, 55, 9 छक 54, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 36.1/9% क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन में डाटा के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो था सिर्फ और सिर्फ 25% दे रखा था तो हम वहाँ पे ए बी फॉर्मूला लगाया है। हालांकि उसको भी हम इस तरीके से बना सकते थे। यहाँ देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 4 से 5 हो गया, तो ये 16 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये कितना बढ़ जाएगा, तो 9 बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, 16 से बढ़ेगा, गुना में 100%। यहाँ पे हम काटते हैं तो ये 4 से 4 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में, 25 9 होता है 225, 225/4 को अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा, कितने बार जाएगा जी, 4 पंचे 20, 4 छक 24, फिर एक बचा हुआ 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये भी आपका वही चीज दे रहा है, लेकिन इस तरीके से हम जल्दी वो वाला तरीका लगा सकते थे क्वेश्चन में डाटा के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x और y दो संख्याएं हैं और x का 40% y के 60% के बराबर है, और एक चीज और दे रखा है कि x और y का औसत कितना है, तो 225 है। आपको बताना था x और y के बीच का अंतर। देखिए क्वेश्चन में मात्र दो ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि एक दिया क्या हुआ है और दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है। बस ये दो चीज को आप लोगों को पकड़ना है और इसी दो चीज को पकड़ करके आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्या दे रखा है कि x और y दो संख्या है, x का 40% कहा तो x का 40%, और ये बराबर है किसके, तो y जो संख्या है उसके कितने परसेंट के बराबर है, तो 60% के बराबर है। देखिए परसेंट दोनों साइड है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x बराबर कितना हो गया, 3y, तो x और y का हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये इधर आ जाएगा 3 और
और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अनुपात में 3 और y का वैल्यू अनुपात में 2। अब एक बात बताइएगा, यदि दो संख्या है, दोनों का अगर औसत दे रखा है 225, तो दोनों का योग कितना होगा? 225 इंटू 2 यानी कि 450 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अनुपात में कितना आएगा? 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 450। तो 1 अनुपात का वैल्यू आपसे कितना आ जाएगा? तो 90 आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे इस बात पर ध्यान रखेंगे कि दोनों का अंतर पूछ रहा था, यानी कि x और y के बीच कितने अनुपात का अंतर है। x 3 अनुपात में है और y 2 अनुपात में है, तो अंतर कितने अनुपात का है? मात्र 1 अनुपात का अंतर है। तो यही चीज आपसे पूछ रहा था कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू 90 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, आप ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेना था। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है एसएससी का एग्जाम जितना भी हो रहा है वो सारा का सारा टीसीएस पैटर्न पे हो रहा है, टीसीएस क्वेश्चन सवाल सेट कर रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको देगा ही देगा। तो आपको घबराना नहीं है, बने रहना है, रिविजन करते रहना है और लास्ट समय तक आपको रिविजन करना है और हम आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेतन की आय जो है वो कितना है? 40,000 रुपए अभी है और हर साल उसका आय 1% बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद कितना उसका आय होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अभी कितना है, तो 40,000 रुपए इसका वेतन है पर मंथ। अब ये 40,000 जो अगले साल होगा तो अगले साल 1% बढ़ेगा, तो ये अभी 100% है, 1% बढ़ जाएगा तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा? 101% हो जाएगा। ये तो 1 साल में हुआ और 1 साल में जितना पेमेंट इसका मंथली बन रहा है उसका फिर 101% क्या होगा? अगले साल होगा, यानी कि 2 साल के लिए हमको निकालना था। बस आसानी से हम निकाल लेंगे, 4 जीरो नीचे में 4 जीरो ऊपर में कैंसिल हो गया। अब सिंपल से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी हम तरीका लगाएंगे। 101 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 101 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का तरीका हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, अगर नहीं पता होगा तो हम वीडियो देख लीजिएगा, मेरा पिछले वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको स्क्वायर का तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं 10 और 1 गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा और उसको 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो 20 का 0 हो जाएगा और हाथ में कितना बचेगा? 2। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब इसको कितना से गुना करना था? तो 4 से गुना करना था। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आ जाएगा 0, 4 दूना 8 और फिर 10 चौका 40। देखिए ये आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है 40,804 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी डाउट बन रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कराइए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से करवा देंगे ताकि इस बार ही आप एमटीएस एग्जाम क्वालिफाइड कर जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप कि आप लोग सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से करवाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। चलिए ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा देख करके हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिताजी को दे दिया। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 100 रुपये कमाएगा, 100 यूनिट में अगर वो कमा रहा है तो 30 अपने पिताजी को दे दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, अब शेष डायरेक्ट निकालते हैं कि 30% अगर पिताजी को दे दिया तो शेष कितना बचाया? 70। अब शेष आय का 30% अपनी बेटी को दे रहा है और 25% अपने पत्नी को, तो इसका 30% और 25% अगर बढ़ जाएगा यानी टोटल कितना बढ़ गया? 55% बच गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 55% हम देख लेंगे कि 30% अपनी बेटी को दिया और 25% अपनी पत्नी को दिया, तो 55% तो ये गैप कर लिया, तो अब कितना बच जाएगा? 70 का मात्र 45% बचेगा। कितना बचेगा? 70 का 45% बचा हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 70 का 45% है वो होता कितना है, तो 70 का 45% निकाल लेंगे, 5 दूना 10, 5 9 45 यानी कि 9 7 63/2 यानी कि ये हो जाएगा 31.5। अभी उसके पास शेष कितना बाकी है? 31.5 बाकी है। अब ये जो शेष है वो रुपए में कितना दे रखा है? तो 42,000 करके 3 योजनाओं में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हर योजना में अगर 42,000 कर रहा है तो 42 गुना 3 कर लेंगे, यानी कि 1,26,000 रुपए उसके पास ये बराबर बचे हुए हैं। अभी यही रुपया को वो क्या कर रहा है? किसी 3 योजना में इन्वेस्ट कर रहा है 42,000 करके। तो आपसे पूछा जा रहा था कि उसका मासिक आय कितना है, यानी कि 100 का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, 1 जीरो इधर और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12,60,000 बट्टा में क्या हो जाएगा? 315 और गुना में 100।
यहाँ से देखते हैं 315 का ये डायरेक्ट 4 गुना है 1260, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 315 का 4 गुना 1260, उसके बाद भी आपके पास 3 जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 लाख रुपए इसका इनकम होगा, मंथली इनकम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में आपको फंसा दिया है कि ऑप्शन में 4 लाख नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में है आपके पास 300, 200, 400, तो ये हजार में आपसे पूछ रहा है कि कितना 100,000 यानी कि उसका मासिक आया था। तो हजार में अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 1000, यानी कि 1000 आपको नहीं बताना था, आपको सिर्फ क्या बताना था कि 400,000 होगा, ये आपको बताना था ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फंसाने का कोशिश करेगा टीसीएस, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन सेट कर रहा है टीसीएस जो पैटर्न है वो आपको कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश करेगा, तो आपको फंसना नहीं है। ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से मतलब कि समझ करके, सेंस लगा करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा ही और सही होगा। तो चलिए, आई होप कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो यानी कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको जल्दी सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहिएगा हमारे पास वीडियो में एंड तक। ये क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे कि 2 कारीगर है ए और टी, और ये दोनों को उनके नियोक्ता यानी कि उनके मालिकों द्वारा क्या रुपए दिया जा रहा है, प्रति सप्ताह दिया जा रहा है, दोनों को मिलाकर के 700 रुपए, यानी कि ए है कारीगर और एक कारीगर बी है, दोनों को मिलाकर के कितना दिया जा रहा है, हर सप्ताह में 700 रुपए दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ए को बी का 250% भुगतान किया गया। 250% कहने का मतलब अगर बी को 100 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 250 मिलेगा, यानी कि 2.5 गुना बी को ए को मिल रहा है बी का। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये दोनों मिलकर के कितना कमा लिया, तो 350, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों को वीकली कितना रुपए मिल रहा है, तो 700 रुपए मिल रहा है, यानी कि एक का यूनिट का वैल्यू कितना रुपए हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था कि ए को कितना भुगतान किया जा रहा है, यानी कि ए को कितना किया जा रहा है, तो 250 का वैल्यू निकालना, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया है तो 250 यूनिट का वैल्यू 2 से गुना कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, तो 500 रुपया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते थे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है कि क्वेश्चन में दिए क्या हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये एक परसेंटेज और क्या बोलते हैं, रेशियो और एवरेज, यानी कि सबको कंबाइंड करके एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए के 80%, कितना परसेंट, 80%। देखिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो तो आप जल्दी कर सकते हैं। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5, और फिर इसका कितना परसेंट है, तो 45% है। ध्यान रखेंगे कि इसका कितना परसेंट है, 45% है। तो 45% को अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 9 45, 5 से ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, बी के कितना परसेंट है, 40%। 40% का वैल्यू कितना होता है, तो 2/5 होता है, और ये किसका, और इसका कितना है, 30% है, इसका मतलब 3/10 होता है। अब यहाँ पे देखिए अनुपात है, अनुपात का मतलब भाग होता है, भाग क्या करेंगे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से देखिएगा 4 पंचे 20, ठीक है, 2 पंचे 10, इसके नीचे में भी 25 है, इसके नीचे में भी 25 है, इससे ये कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 3 तिहाई 9, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3a। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और उधर हो जाएगा सीधे b। ये दोनों का वैल्यू दे रखा है कि 15:4 है। अब इसको यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना करेंगे, नहीं भी करेंगे, ऊपर से ऊपर काट लेंगे। a का वैल्यू कितना आ गया, 5, और b का वैल्यू 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, a और b का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 5 और 4। अब क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखा है, जो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाया है आपको बता करके, सेम वही क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों का जो औसत जो है वो दे दिया है, कितना है, 67.5। तो जब दो संख्याओं का औसत अगर 67.5 है, यानी कि उस दोनों का योग किसके बराबर होगा, तो उसके डबल के बराबर होगा। दो संख्या है, औसत को हम गुना कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 67.5 का दोगुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर होगा। एक अनुपात वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितना आएगा, 15 आएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो भाई मेरे a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है, a में से
b घटाएंगे यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो अनुपात में कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था कि 1 अनुपात का वैल्यू ऑलरेडी हमारा निकल करके आ चुका है। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 15, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था। आपको फंसाया गया था कि a के 80% का 45% दे रखा था और फिर b के 40% का 30% दे रखा था। इस दोनों का रेशियो आपको दे रखा था क्वेश्चन में 15/4। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लिए हैं, 3a/b आ गया है, 15/4 के बराबर किया है। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, यानी कि हम इसको रेशियो में बदल दिया है और रेशियो में बदलने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया होगा। उम्मीद है आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा आप लोगों को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे लेकर के आ सके आपके लिए। चुन करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर के आया है पिछले साल से, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को तैयारी जरूर कराएंगे, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का अगर 40% खर्च करता है, इसका मतलब हो गया कि अगर वो 100 कमा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 40 खर्चा करेगा और सेविंग कितना करेगा, 60 कर लेगा। 40% खर्च करने का मतलब है कि 100 कमाएगा, 40 खर्चा करेगा, तो बचत कितना करेगा, 60 करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो 100 से अब कितना कमाएगा वो, 115। लेकिन जो खर्चा था वो और कम हो गया, 22% कम हो गया। 22% कम होने का मतलब कि 40 जो कर रहा था उसका 22% कम हो जाएगा, यानी कि 40 का कितना परसेंट खर्चा करेगा, तो मात्र 78% खर्चा करेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 40 का 78% कितना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 32 का 2 बचेगा 3, 4 7 28 और 3 31, 10 से भाग करेंगे तो यानी 31.2 रुपये अब वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। पहले 40 रुपये खर्चा करता था, अब कितना करेगा, 31 रुपये 20 पैसा खर्चा करेगा। तो अब जो उसका बचत होगा वो कितना होगा, देखिए भाई मेरे कमा रहा है 115 रुपये, खर्चा किया मात्र 31 रुपये 20 पैसा, तो वो जो अंतर होगा वही तो बचत कहलाता है। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे अगर, तो ये आपका आ जाएगा 83 रुपये 80 पैसा, यानी कि 83.8 रुपये, वो 8 रुपये नहीं यानी 80 पैसा वो बचाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो पहले बचा रहा था 60, अब बचाया 83.8, तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, तो स्वाभाविक बात है कि आप अंतर निकाल सकते हैं, 23.8 बढ़ गया। किससे बढ़ा है, तो 60 से बढ़ा है, और गुना कर लेंगे हम परसेंट में बदलने के लिए 100 से, और परसेंट का साइन लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। पॉइंट ऊपर है, नीचे आएगा तो 1 0 आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18, बचेगा 5, 58, 6 9 54, बचेगा 4 पे 0 देंगे तो 6 6 36 होता है, फिर 6 6 36, यानी कि 39.66% का उसका बचत में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब आपके पास ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है, तो इसके अप्रॉक्स में जाएंगे कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि 40% इसके सबसे ज्यादा नजदीक में है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है कैलकुलेटिव, ताकि आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा, लेकिन स्मार्टली वर्क कीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसिएगा। कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और ये फास्ट कैसे होगा, तो हमारे प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका कैलकुलेशन का स्पीड फास्ट हो सकता है। तो चलिए, आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को, जितना भी वीडियो डाला हुआ है सारा वीडियो को एक बार जरूर वॉच करेंगे, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर के आए, अभी कुछ और परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, फिर अगली बार अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपका हर एक चैप्टर कवर हो सके, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको बन सके। क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे एग्जाम में। देखिए एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, एग्जाम के समय आपको क्या क्या करना है, सावधानी बरतना है, ये सारा चीज हम डिटेल बताएंगे। बस एग्जाम थोड़ा सा नजदीक और आने दीजिए, फिलहाल अभी हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस को जारी रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।